उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत चुनाव 2027 को लेकर पूरे प्रदेश में राजनीति हलचल तेज हो चुकी है। गांव-गांव में चुनावी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जहां एक और संभावित प्रत्याशी जनता के बीच अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, वहीं सभी राजनीतिक दल भी पंचायत स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति बना रहे हैं। पिछले कुछ समय से पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर लगातार चर्चा होती रही। आरक्षण प्रक्रिया, पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए आयोग की रिपोर्ट और कानूनी प्रक्रियाओं के कारण चुनाव कार्यक्रम को लेकर अनिश्चितता बनी रही। हाल के घटनाक्रमों के बाद अब माना जा रहा है कि चुनाव की दिशा में प्रशासनिक तैयारियां आगे बढ़ रही हैं। हालांकि अंतिम कार्यकाल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ही जारी किया जाएगा। इस बार पंचायत चुनाव कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 भी होने हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव को राजनीतिक दल ग्रामीण जनमत की बड़ी परीक्षा के रूप में देख रहे हैं। भाजपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल अपने अपने समर्थकों को गांव स्तर पर सक्रिय करने में जुटे हैं। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख जैसे पदों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने की संभावना है। कई जगह पुराने जनप्रतिनिधियों को जनता के सवालों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नई चेहरे भी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव में विकास, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, आवास, शौचालय, मनरेगा, किसानों की समस्या, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे स्थानीय मुद्दे प्रमुख रहने की संभावना है। इसके अलावा जाति समीकरण और सामाजिक संतुलन भी कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। आरक्षण सूची जाति होने के बाद कई सीटों पर पूरा राजनीतिक गणित बदल सकता है। जो नेता वर्षों से एक सीट पर तैयारी कर रहे थे, उन्हें नई परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बदलनी पड़ सकती है। इसलिए पूरे प्रदेश की नजर अब आरक्षण सूची और आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम पर टिकी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पंचायत चुनाव के नतीजे विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भी राजनीति संकेत दे सकते हैं। गाँव का जनमत आने वाले बड़े नेता चुनाव की दिशा तय करने की अहम भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम का इंतजार है। जैसे ही तारीखों, आरक्षण और नामांकन से जुड़ा कोई नया आधिकारिक अपडेट आएगा, हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। आपके अनुसार आपके गांव में इस बार प्रधान कौन बनेगा? क्या पुराने प्रधान की वापसी होगी या जनता किसी नए चेहरे का मौका देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं डीडी मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद।